असली हार का कारण। दोस्तों, कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि हम जिंदगी में हार क्यों जाते हैं? क्या इसलिए कि हमारे पास साधन नहीं होते? क्या इसलिए कि हमारी किस्मत खराब होती है? या फिर इसलिए कि हमारे दुश्मन हमसे ताकतवर होते हैं? नहीं, असल वजह इनमें से कोई नहीं है। हम हारते हैं क्योंकि हम दिल से खेलते हैं। हम भावनाओं में बह जाते हैं। जहां दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, वहां दिल से फैसला कर बैठते हैं। और यहीं पर आचार्य चाणक्य हमें चेतावनी देते हैं। दिमाग से खेलो, तभी जीत होगी। प्राचीन भारत का परिदृश्य। जरा कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत का वह समय जब महलों में षड्यंत्रों की आंधी चल रही थी, दरबारों में विश्वासघात छिपा बैठा था, मित्र ही दुश्मन बन जाते थे। हर मुस्कान के पीछे जहर छिपा था और हर रिश्ते के पीछे कोई चाल। ऐसे समय में कौन जीतता था? तलवार उठाने वाला योद्धा, या वह इंसान जो अपने मस्तिष्क की धार को तलवार से भी तेज बना लेता था? यहीं पर आते हैं आचार्य चाणक्य। एक साधारण ब्राह्मण, न राजा, न सैनिक, न कोई सेना, लेकिन सिर्फ अपने दिमाग, नीति और रणनीति से उन्होंने पूरे भारत की राजनीति बदल दी। उन्होंने एक साधारण बालक को उठाकर इतिहास का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। सोचिए, न धन, न ताकत, न पद, फिर भी पूरा साम्राज्य हिला दिया। कैसे? सिर्फ दिमाग से। जिंदगी शतरंज जैसी है। दोस्तों, जिंदगी शतरंज की तरह है। हर मोहरे की कीमत होती है, हर चाल का परिणाम होता है, और एक छोटी सी गलती पूरी बाजी पलट सकती है। रिश्तों में हम सोचते हैं कि ये मेरा है, कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन अक्सर धोखा वहीं से मिलता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा किया। बिजनेस में भावनाओं में आकर हम जल्दबाजी में निवेश कर देते हैं। एक छोटी सी चूक और पूरी मेहनत डूब जाती है। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, भावना में बहकर लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन जाता है, लेकिन बुद्धि से लिया गया निर्णय इतिहास बदल देता है। Chapter 1. The First Move. दोस्तों, हर खेल की शुरुआत एक चाल से होती है। शतरंज में पहली चाल ही यह तय कर देती है कि आगे 100 चालें कैसी होंगी। जिंदगी भी वैसी ही है। हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं, आपकी पहली सोच, पहला कदम, पहला निर्णय यही तय करता है कि आज का दिन जीत में बदलेगा या हार में। आचार्य चाणक्य का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्हें नंद वंश के दरबार में अपमानित किया गया, राजा ने हंसकर कहा, ये ब्राह्मण राजनीति क्या समझेगा? Asterisk. कोई और होता तो या तो गुस्से में टूट जाता या हार मानकर लौट जाता, लेकिन चाणक्य ने अपनी पहली चाल संयम की चली। उन्होंने अपमान को भीतर की आग बना लिया, गुस्से को तलवार नहीं बल्कि रणनीति बनाया, और उसी अपमान से ऐसा तूफान उठाया जिसने पूरे भारत की राजनीति बदल दी। सीख यही है, गुस्से में उठाया कदम हार दिलाता है, लालच में लिया फैसला पछतावा लाता है, लेकिन धैर्य और रणनीति जीत सुनिश्चित कर देती है। Chapter 2. The Hidden Enemy. दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर खड़ा नहीं होता, वह अक्सर हमारे ही भीतर छिपा होता है। राजाओं के दरबारों में सबसे बड़ा खतरा कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं था। सबसे बड़ा खतरा था वही मंत्री जो गद्दारी कर दे, वही सेनापति जो सोने के लालच में दुश्मन से हाथ मिला ले, वही मित्र जो सामने मुस्कुराए लेकिन पीछे जहर घोले। आज हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। आपका गुस्सा आपका छिपा दुश्मन है, आपका लालच आपका छिपा दुश्मन है, आपका आलस आपका छिपा दुश्मन है, और आपकी झूठी दोस्ती आपका सबसे बड़ा छिपा दुश्मन है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, अंधा विश्वास ही हार की जड़ है। इसलिए हर रिश्ते को, हर दोस्ती को, हर वादे को परखिए, क्योंकि परख ही सच्चाई और झूठ को अलग करती है।
याद रखिए, अगर आपने अपने भीतर के दुश्मनों को पहचान लिया, तो बाहर की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। Chapter 3 The Final Move. हर खेल का एक अंत होता है, हर युद्ध का एक आखिरी मोर्चा, और हर कहानी की एक अंतिम पंक्ति। लेकिन असली विजेता वह नहीं जो शुरुआत में आगे निकल जाए। विजेता वह है जो आखिरी चाल तक टिके। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अंत तक सोचकर चलता है, वही भविष्य का स्वामी बनता है। सोचिए, अगर चाणक्य केवल चंद्रगुप्त को गद्दी तक पहुंचाकर चैन से बैठ जाते, तो मौर्य वंश भी नंद वंश की तरह मिट जाता। लेकिन उन्होंने आखिरी चाल खेली, उन्होंने व्यवस्था बनाई, नीतियां दीं, ऐसी नीतियां जो पीढ़ियों तक साम्राज्य को मजबूत रख सकें। यही वजह है कि मौर्य साम्राज्य सिर्फ एक राजा का नाम नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे सशक्त साम्राज्य बन गया। जिंदगी भी वैसी ही है। शुरुआत में सब साथ होते हैं, बीच में कई छूट जाते हैं, और अंत में सिर्फ वही आपके साथ बचता है जिसे आपने दिमाग से चुना हो, दिल से नहीं। असली जीत क्या है? दोस्तों, चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं, जीत का मतलब सिर्फ दूसरों को हराना नहीं है। असली जीत तब होती है जब आप खुद पर विजय पालें, जब आप अपने गुस्से को हरा दें, जब आप अपने लालच को दबा दें, जब आप अपने डर को मात दे दें, जब आप अपनी कमजोरियों को कुचल दें। क्योंकि अगर आपने खुद को जीत लिया, तो पूरी दुनिया आपको हरा नहीं सकती। निष्कर्ष, दिमाग से खेलो। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, कई लोग शुरुआत में बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती है, उनकी सांसें टूट जाती है, वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग धीरे धीरे, समझदारी से, दिमाग से खेलते हैं, वही अंत में फिनिश लाइन पार करते हैं। जिंदगी एक युद्ध है, हर दिन एक चाल है, और हर इंसान एक खिलाड़ी। लेकिन विजेता वही होगा जो दिल से नहीं, दिमाग से खेलेगा। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो आखिरी चाल दिमाग से खेलता है।